जो पोलिंग कम होती है उसकी वजह उसका कारण ये है। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं, लोकल हैं आप लोग? अच्छा, बात हो जाएगी 2 मिनट आप लोगों से। हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि फिर चुनाव यहाँ है, तो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा में बड़ा चर्चा हुआ कि हाँ बीजेपी की हार का अंतर धीरे धीरे कम रहा था। तो आप लोगों की क्या राय है पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर, इस शहर को लेकर के, चुनाव को लेकर के? नहीं, हमारी तो बस यही राय है सर, बीजेपी का ग्राफ नहीं चेंज हो रहा है। एक्चुअली उनका वोट परसेंटेज तो वही है, बट वो जो बाद में बट रहा है ना, उसकी वजह से सीटों पे फर्क पड़ रहा है। बाकी कम तो कुछ भी नहीं हुआ, कोर वोटर तो वही है आज भी उनका। अच्छा, तो क्यों? दरअसल गाजियाबाद में पहले 5 लाख का अंतर, फिर 4 लाख का, फिर 3.5 लाख का, पहले 1.5 लाख का, 1,20,000, फिर 60,000 जो जीत का परसेंटेज था। हाँ, जो तो कम रहा है। तो हम लोग जो और पार्टियों को गठबंधन बनाया ना, पहले सब लोगों की अलग अलग वोट चली जाती थी, तो उससे सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उससे फर्क तो पड़ेगा ना सर। तो उसमें तो बीएसपी भी अलग लड़ रही है, अब चंद्रशेखर की पार्टी अलग रही है। चंद्रशेखर का वोट शेयर कितना, बीएसपी का ही वोट शेयर कितना रह गया सर? बीएसपी की तो सीट भी नहीं आती है कोई भी। तो ये कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, कुछ सर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि सारे वोटर बीजेपी के तो है नहीं, कुछ वोटर अलग भी हैं, कुछ कम्युनिटियाँ हैं जो बीजेपी की तरफ आती नहीं है, तो उन्हें कुछ तो चाहिए ना, तो वो लोग आते ही उधर साइड है। इस बार का क्या होगा चुनाव में? आप लोग वोटर हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। चुनाव में देखिए, जीतना तो अभी भी फिलहाल बीजेपी को ही है। हाँ, वोट शेयर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इनकम्बेंसी बड़ी होती है, कभी कभी कुछ वोटर नाराज होता है, कभी कोई कुछ कहता है, बट लेकिन आफ्टरऑल आएंगे वही। आप लोग भाई साहब बताइए। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी तो लॉन्ग टाइम तक बीजेपी रहेगी। लॉन्ग टाइम तक? जम्मू कश्मीर में हार गई, जब उत्तर सर हारी नहीं है, जम्मू कश्मीर में हारी नहीं है सर। हाँ। 29 सीट है सर। पिछली बार का आप देखिएगा बहुमत तो इंडिया गठबंधन सर। बात इंडिया गठबंधन नहीं कह सकते सर आप। हाँ। वो इंडिया गठबंधन नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव की सीटें कांग्रेस की हैं कितनी सर? दोनों मिलकर चुनाव लड़ी। मिलकर नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी, आप उनका वोट शेयर बताइए ना कितना रहा? वो 3 सीटें आई हैं उसकी में, कहते हैं कांग्रेस 6 सीटें। बीजेपी की 29 है सर। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वहाँ की लोकल पार्टी सर, आज से आम आदमी पार्टी की। सर आम आदमी पार्टी तो सर रिकॉर्ड बना रही है 1 सीट लेके। लोकसभा में यहाँ पे ले लीजिए, फिर लोकल पार्टी है समाजवादी पार्टी, कितनी ज्यादा सीट ले गई। तो इंडिया गठबंधन जो आप कह रहे हैं वो तो है ही नहीं। यदि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी थी, हरियाणा में क्यों अलग हो गए? वो हार जगह अलग। अच्छा, बताइए आप उत्तर प्रदेश में क्या है इंडिया गठबंधन? ये पीडीए जो लोकसभा में अखिलेश यादव ने जो कहा, वो है इस बार चुनाव में? सर बात कैसी है, जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। अब की बार जो हुआ है वही कहना भाई का कि वोट परसेंटेज सेम है, लेकिन बंटवारा जो सीटें बट गई हैं, कुछ बीजेपी का रोल ये रहा कि इन्होंने टिकट बहुत काट दिए थे, पुराने उसे नए को दे दिए, तो कुछ इनकी भी खामियां रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज वही रहा है। और गाजियाबाद तो इनकी सीट है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले से भी सीट ऊपर नीचे हुई हैं। वीके सिंह जी बहुत अंतर से जीते थे, वीके सिंह का टिकट ही काट दिया पार्टी दिया था। फिर अतुल गर्ग जी लड़े हैं, तो उन्हें भी कम से जीते हैं, लेकिन जीते हैं। तो अब विधायिका का भी ये तो है ही खैर कि जीतना ही इतना है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी सर अभी कर रहा हूँ, हरियाणा का देख लो आप। क्या कहते थे पहले, यही चल रहा था पूरे देश में माहौल। हरियाणा से पता लग जाएगा कि ये पार्टी खत्म होने वाली है, हरियाणा से पता लगेगा। ये पहलवानों वाला चला, किसानों का आंदोलन चला, अभी आपने देखा भी होगा वो किसान नेता वो हार गए, चंदूड़ी, उन्होंने बयान दे दिया अभी। उससे क्या इफेक्ट आया? उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस, हमने तो आपको माहौल बना के दे दिया था, लेकिन आप भुना नहीं पाए, तो इसका क्या मतलब है? तो और किसी को था भी नहीं कि हरियाणा में बीजेपी आ जाएगी, किसी को भी नहीं था। उसको भी नहीं था, हमें भी नहीं था, क्योंकि समीकरण वहाँ के बहुत अलग चल रहे थे, हमें भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये तो एक, अब इन्हें फायदा ये होगा आगे महाराष्ट्र और आगे के चुनाव के लिए इन्हें फायदा होगा, झारखंड और महाराष्ट्र। चलिए शुक्रिया। तो आप माहौल देख रहे थे। गाजियाबाद में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, वहां से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। 2 चरणों में झारखंड में, 1 चरण में 288 सीट पर महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। तो 23 नवंबर को एक बार फिर राजनीतिक पंडित और विश्लेषक इस बात का मंथन करेंगे कि इस चुनाव में क्या क्या चुनावी मुद्दे रहे, क्या क्या फैक्टर रहा। लेकिन गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के दरमियान जो पीडीए बना,
और उसकी क्या हनक बाकी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बाद फिर से एक बार ज़बरदस्त वापसी करेगी, अपने जीत के अंतर को बढ़ाएगी। इन सब सारे सवालों के जवाब 23 नवंबर को चुनावी नतीजे के दिन